हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र एंड मैं बात करूंगा भागवत गीता के पहले अध्याय के बारे में जो हमने हिंदी में सीरीज शुरू की है। आई एम ट्राइंग टू, मैं अब ट्राई कर रहा हूँ भागवत गीता को आप सभी लोगों को एक एक श्लोक हिंदी में समझाने के लिए विथ रियलिस्टिक एग्जाम्पल एंड एनालिटिकल स्टडी। मैं आप सभी लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि भागवत गीता को अच्छे वे में समझाया जाए। अब तक हमने 27 श्लोक कवर किए थे भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के। सो दूसरे जो 28 के बाद 46 श्लोक है उसको हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले भागवत गीता को इंट्रोड्यूस करेंगे। भागवत गीता उसके मूल रूप में है और जो भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है। भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, भागवत गीता कोई पॉलिटिकल किताब नहीं। भागवत गीता प्योर साइंस एंड मानवता की किताब है, जिससे हम कैसे जिंदगी जीना है वो हम सीखते हैं। भागवत गीता के माध्यम से हम जिंदगी का मर्म जान पाते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। तो भागवत गीता को कोई धार्मिक किताब की तरह कंसिडर मत करो। भागवत गीता हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। तो भागवत गीता को हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, समझना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बात करते हैं अर्जुन उवाच। अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं? दृष्टमेव स्वजनः कृष्ण युष्व सम उपस्थितम सिदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते। मेरा मुख सूख रहा है माधव, मेरा मुख सूख रहा है माधव। मैं यहाँ पे मेरे जो स्वजन को देख के, दृष्टमेव स्वजन कृष्ण युष्व सम उपस्थित, यहाँ पे जो लोग उपस्थित हुए उनको देख के मेरा मुख सूख रहा है। सिदंती मम गत्राणि, सिदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते, मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है माधव। मैं क्या करूं माधव? मेरे स्वजनों को देख के मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही उनसे लड़ने की। मुझे ये बताओ कि मैं मतलब क्या करूं? मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है। यहाँ पे आगे कहते हैं वेप श्रुष्ष शरीर में रोम हर्ष से जायते है गांडीव स्त्रेसत हस्तव में परिद्रहते। मेरे हाथों से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरे रोमटे खड़े हो गए माधव। मैं क्या करूं? मुखम परिश्रुष्यते, मेरा जो मुख है सूख रहा है, मेरा मुख सूख गया है। मेरे स्वजनों की मृत्यु दिखाई दे रही है। मैं क्या करूं माधव? मुझे समझ में नहीं आ रहा है माधव। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं पार्थ, बुद्धिमान जैसे व्यक्तियों जैसा तर्क देते हो पर वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। पार्थ, क्या नष्ट हो जाएगा? पार्थ, कौन मर जाएगा? क्या नष्ट हो जाएगा? तुम ये नहीं जानते संपूर्ण विनाशी नव निर्माण का कारण है पार्थ। यहाँ पे कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद यहाँ पे कहते हैं संपूर्ण विनाशी नव निर्माण का कारण है। ये विनाशी नव निर्माण लाएगा, ये जब नाश हो जाएगा तब आने वाली पीढ़ियों को धर्म मिलेगा। इसीलिए महाभारत का युद्ध हम कर रहे हैं। तुम ना ही धर्म समझ पाए, ना ही तुम धर्म का मर्म समझ पाए। जीवन है वो तो तुम समझ ही नहीं पाए। तुम्हें अगर जानना है जीवन क्या है तो तुम्हें पहले जानना पड़ेगा व्यक्ति जन्म कैसे लेता है, व्यक्ति मरता कैसे है, किन किन प्रकार के कार्य होते हैं, वो सारा चीजें तुम्हें जानना पड़ेगा। तभी तुम समझ पाओगे धर्म क्या है और किस प्रकार से हमें जिंदगी जीना है। यहाँ पे आगे अर्जुन कहते हैं मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा शरीर पूरा कांप रहा है। मैं क्या करूं माधव? माधव मैं क्या करूं? गोविंद 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 माधव मैं क्या करूं? गोविंद मैं क्या करूं? अर्जुन रो रहा है। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं ते भयमस्मगमं पार्थ ने तत्वयुपपद्यते। ए नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ, ए नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। ते भयमस्मगमं पार्थ ने तत्वयुपपद्यते, तुम्हारा कर्तव्य कर्म ही युद्ध करना, इसीलिए तुम युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। गांडी उठाओ और सर संतान करो अर्जुन, युद्ध करो। उसके बाद अर्जुन यहाँ पे कहते हैं तर्क देते, किस प्रकार का तर्क देते जो हम देखेंगे। न च शोकम अवस्थाम ब्रह्मवितः च मनः निमितान च पश्यन्ति विपरीतान केशव, निमितान च पश्यन्ति विपरीतान केशव। यहाँ पे क्या कहते हैं? केशव, हे माधव, हे मधुसूदन,
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्यों हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी फॉर्च्यून नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, सारा चीज़ें मुझे टोटल संपूर्ण विध्वंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आके अर्जुन कहते हैं न च श्रेयो प्रश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांजे विजय कृष्ण च राजे सुखानी चह। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं अगर मुझे इन लोगों को, अपने स्वजनों को मार के अगर मुझे राज्य भी मिल गया तो इस राज्य का मैं क्या करूंगा माधव, मैं क्या करूंगा। I don't see how any good can come from the killing my own kinsman in this battle, nor can I myself, my dear Krishna, desire any subsequent victory, the kingdom or happiness. मैं क्यों युद्ध करूं, ना ही मुझे खुशी मिल रही है, ना ही मुझे किंगडम राज्य चाहिए, ना ही मुझे खुशी मिल रही, ना ही मुझे कुछ राज्य की लालसा है। मैं युद्ध क्यों करूं माधव, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, मैं युद्ध करूं। जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब हमारे सामने हमारे स्वजन लोग ही खड़े हो जाते हैं, तब ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं युद्ध क्यों करूं। मतलब वो मुझे मार दे, वो निशस्त्र होके मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे मार दे, मतलब उनको मारना मुझे उचित नहीं लग रहा है, वो मुझे मार दे ये मुझे उचित लग रहा है। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं किन्नो राज्य न गोविंद की भोगति वितेन वाह ऐसा मर्थ कांकसित नो राज्य भोग सुखानी च, नो राज्य भोग सुखानी च। तो इम हित व्यवस्थित युद्धे प्राणस्तक्ष्य धनानि च आचार्य प्रीतः पुत्रास्तेवत च पितामह मातुला श्रुशुरा पौत्र श्यामला संबंधिर तस्य इत्रांत्र हन्तुमिष्यामि धत्रो अपि मधुसूदना अपि त्रिलोका राज्यस्य हेतो कीनु महिर्कुतः निहत्य धृतराष्ट्र का प्रीति स्याय जनार्दनः। यहाँ पे क्या कहते, ओ गोविंद, of what avail to us our kingdom, happiness or even life itself when those whom we may desire them are now array in the battlefield। हम मतलब युद्ध में क्यों हुए, हमारी राज्य की लालसा से क्या माधव, हम युद्ध क्यों कर रहे हैं। मुझे कुछ भी यहाँ पे मतलब अच्छी चीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही माधव, तो हम युद्ध क्यों कर रहे हैं माधव, हमारा उद्देश्य क्या है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे युद्ध नहीं कर सकता माधव। पापमेव श्रय दस्मान हत्वात तथानि तायन तस्माद हन्याते वय हन्तु धृतराष्ट्र बांधवान स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनम स्यायम माधव। स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्यायम माधवम। यहाँ पे अगर मैं अपने स्वजनों की हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और अगर जो करुणा ही धर्म का आधार है तो मेरी आत्मा अधर्मी नहीं बन जाएगी माधव, मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से धर्म का नाश हो जाएगा, तो मैं युद्ध क्यों करूं माधव, मेरी आत्मा अधर्मी बन जाएगी। तब यहाँ पे माधव मधुसूदन यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्थ तुम निष्काम कर्म योगी बन जाओ, निष्काम कर्म करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धायुजस्व नेवम पापम वापससी। तुम सुख दुख को एक समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार करिए बिना अगर कर्म करोगे पार्थ, तो तुम कभी पाप के भागी नहीं बनोगे। अगर तुम सुख दुख को एक समान मानकर लाभ हानि जय पराजय के विचार करिए बिना अगर कर्म करोगे पार्थ, तो तुम कभी भी पाप के भागीदार नहीं बनोगे। तो इसीलिए हमें सुख दुख को एक समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार करे बिना अपना कर्म करना है, तभी हम कभी भी पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। यद उपद्यते न पश्यन्ति लोभ प्रहत चेतसः कुलक्षय कृतः द्रोष मित्र द्रोहे च पातकम कथम च श्रेय संभावी पाप दस्माद त्रिद विधिकमः। यहाँ पे कुलक श्रेय द्रोष पश्यन्ति त्रि जनार्दन। यहाँ पे क्या, ओ जनार्दन, although those men, their heart overtaken by a greed, the heart has been overtaken by a greed, and see no fault in the killing of one's family and quarreling with the friends. No killing, there is a no fault in the killing of one family or quarreling with a friend.